हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल ठाकुर और स्वागत है आपका स्टूडियस एकेडमी में। जैसे कि आपका बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज जो क्लास आपकी रहने वाली है वो मैनेजमेंट के दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। और वो जो दो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनका डिस्कशन आज की क्लास में हमारा रहने वाला है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ठाकुर और स्वागत है आपका स्टूडियस एकेडमी में। आज हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हम आज दो प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो टोटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं वो 14 हैं। इन 14 प्रिंसिपल्स को हम सीक्वेंस वाइज वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं, हम दो प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेजेस एंड विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल्स, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। डिवीजन ऑफ वर्क होता है मींस होल वर्क को, कंप्लीट वर्क को जब हम स्मॉल टास्क एंड स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जब ये टास्क और जो वर्क जिसको हम कह रहे हैं पार्ट्स में जिसको डिवाइड किया जा रहा है, उसको डिवाइड करते टाइम हम क्या ध्यान रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं उस टाइम पे कि हम जो पर्सन को काम दिया जाए उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उसको वर्क दिया जाए। तो जब कोई पर्सन जिसको उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल स्मॉल टास्क अगेन एंड अगेन मिलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उस वर्क में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उस वर्क में परफेक्ट हो जाता है। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। और इस प्रिंसिपल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी तभी आती है जब हम अगेन एंड अगेन स्पेशलाइज्ड पर्सन से सेम टाइप का वर्क करवाते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने अपने सुपीरियर्स को काम डिवाइड किया और सुपीरियर्स ने आगे वो एम्प्लॉयज़ को उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम का डिवाइडेशन कर दिया। इस वाले डायग्राम में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। राइट साइड में जो एक और एग्जाम्पल, एक और पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में रिलायंस फ्रेश का एक एग्जाम्पल लिया गया है। रिलायंस फ्रेश में क्या है कि वहाँ पे हर जो पर्सन उस मॉल में होता है उसका अपना वर्क डिसाइडेड होता है, यानी वो अपना क्या कंट्रीब्यूशन करेगा मॉल में वो फिक्स है। यानी उसका जो वर्क है वो स्पेशलाइज्ड है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। जो बिलिंग काउंटर पे बैठा है उसकी क्वालिफिकेशन अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसको वो वर्क दिया गया, और अगेन एंड अगेन डेली वो सेम रिपीटेड वर्क को जब करते हैं तो वो अपने वर्क में एफिशिएंट हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो प्रिंसिपल है ये फॉलो होता हुआ दिखाई देता है। तो यानी हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो मैनेजर्स हैं वो फॉलो करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी इसको अवॉइडेशन इसकी नहीं चाहते। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे दो पार्ट्स में दो बातें लिखी हुई हैं, एडवांटेजेस और पॉजिटिव इफेक्ट। जब हम डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। तो जब अगेन एंड अगेन सेम टाइप का वर्क एक पर्सन को दिया जाता है, एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो वो उस वर्क में
क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और जब वो उस काम को रेगुलर करेगा, बार बार करेगा, तो जो उसकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स वो अपने वर्क को मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की हेल्प से करना पड़ेगा, करने लगेगा, या फिर विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की हेल्प से करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, विद इन मिनिमम रिसोर्सेज आपको वर्क को, टास्क को कंप्लीट करना है। तो जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके दो एडवांटेजेस, इसके दो पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं, स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। राइट साइड में जो दूसरी साइड लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। इफ अगर हमने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस रहने वाले हैं। देयर विल बी अ लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। जब इसको हमने फॉलो नहीं किया तो हमें जो बातें यहाँ पे पॉजिटिव मिली थी, अभी ये दोनों ही बातें यहाँ पे अभी हमें नहीं मिलेंगी। यानी ना तो हमारे वर्क में एफिशिएंसी होगी, ना ही हमारे वर्क में स्पेशलाइजेशन हो गई। यानी इन दोनों का ही कहीं ना कहीं लैक होगा, इन दोनों का ही कहीं ना कहीं कमी होगी। There will be wastage of time and efforts due to changes from one work to another। जब लगातार हमारा जो वर्क है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरी पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी हम वर्क को शिफ्टेबल कर रहे हैं। एक पर्सन को एक काम आज करवाया, वही उस पर्सन को सेम वही काम कल ना करवा करके दूसरा काम उसको दे दिया गया, दूसरा वर्क उसको दे दिया गया, तो हम बहुत सारे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स को अपने वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन अभी तक किया है डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल और उसको फॉलो करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम उसको फॉलो ना करें तो उसके वायलेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो होप सो आपको यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है, अथॉरिटी का मीनिंग है पावर टू टेक डिसीजन, कि हमें कोई डिसीजन लेना है, हमें जो डिसीजन लेना है उसके लिए हमें पावर चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमने एक एम्प्लॉय को किसी वर्क को करने के लिए अथॉरिटी दे रखी है। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से क्या मतलब है कि जो भी टास्क, जो भी वर्क आपको दिया गया है उस वर्क को, उस टास्क को आप ऑन टाइम कंप्लीट करें। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा क्या जा रहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आपको पावर दी गई है डिसीजन लेने की और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन दोनों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव आने लगेंगे और कहीं ना कहीं आपका जो वर्क का आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा। Excess of authority may bring negative result, and excess of responsibility will not allow the worker to complete the work on time। अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी ज़्यादा है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो वो अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए कंपनी का यूज़ करेगा और कहीं ना कहीं हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको परेशान करके हडल्स क्रिएट करेगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, यानी उसके पास पावर टू टेक डिसीजन नहीं है जबकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं काम को लेकर के, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि एक एम्प्लॉय अपने वर्क को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता। इसीलिए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए जो लेफ्ट साइड में आपकी स्क्रीन पे पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर में क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड करेगा, अथॉरिटी भी देगा। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अगर काम करने के लिए उसने अथॉरिटी दी है, मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को अधिकार दिया है, तो वो उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करेगा। लेकिन वो अपनी अकाउंटेबिलिटी
अपनी अकाउंटेबिलिटी को कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकता। अल्टीमेटली जो अकाउंटेबिलिटी रहने वाली है वो मैनेजर की ही रहेगी। राइट साइड में जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, अगेन ये रिलायंस फ्रेश का ही एग्जांपल है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें शो किया गया है कि अगर एक बिलिंग काउंटर पे एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, कैश काउंटर पे अगर एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, तो उसकी ये अथॉरिटी है कि वो मॉल से जिसने भी वो सामान खरीदा है, जो भी कमोडिटीज़ खरीदी है, उसका पेमेंट रिसीव कर सके। और बाद में उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पेमेंट को एक जिस टाइम का आपका मॉल क्लोज हो रहा है तो उस टाइम पे उसका समीशन अपने मैनेजर को दे। तो यानी उसके पास अथॉरिटी भी है कि वो कैश कलेक्ट करे, लेकिन उसके साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उस कैश को टाइमली अपने मैनेजर को शिफ्ट भी करेगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एडवांटेजेस एंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहने वाले हैं अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट इफेक्ट तो यही रहेगा कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी, देयर इज नॉट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि हमने जितनी अथॉरिटी दी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की है, यानी बैलेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में। तो इस कंडीशन में अथॉरिटी का जो मिसयूज है वो कम से कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, इट हेल्प इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो अगर बाई चांस इन नेगेटिव केस अगर कोई वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी हम तय कर पाते हैं कहीं ना कहीं। सेकंड क्या बात लिखी हुई है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या कॉन्सिक्वेंस रहने वाले हैं, क्या परिणाम रहने वाले हैं। इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड देन अथॉरिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाएंगी अधिकारों से, तो सबॉर्डिनेट कभी भी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है लेकिन आपने उसको आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी है। इफ अथॉरिटी एक्सीड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबॉर्डिनेट में मिसयूज। अगर इसका जस्ट रिवर्स कंडीशन हो जाए कि अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, अधिकार ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो कहीं ना कहीं जो सबॉर्डिनेट है उस पावर का मिसयूज करने लगेगा। तो अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो हमारे ये रिजल्ट रह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ये परिणाम हो सकते हैं जिसका भुगतान कंपनी को अपने आउटपुट में कमी या अपने प्रॉफिट में कमी या कहीं ना कहीं अपनी गुडविल में कमी के रूप में देखने को मिल सकती है। तो हमने आज 2 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। जो प्रिंसिपल्स थे हमारे दोनों प्रिंसिपल्स, फर्स्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के ये प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है वीडियो का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।